क्या आपको पता है कि जो हीलियम बैलून होता है वो एक घर को भी ऊपर उड़ा सकता है। हीलियम बैलून, वही बैलून जो कि आप बचपन में मेले में खरीदे थे। और क्या आप बता सकते हो कि इस इमेज में ये ग्लोब है या फिर एक गार्डन है? ग्लोब है या फिर गार्डन? इस वीडियो में आप ऐसे गजब चीजों को देखोगे ना, ऐसे गजब फैक्ट्स, कि आपके मुंह से 3 वर्ड निकलेगा। ठीक है, आदित्य, उत्तम, अनुपम। शब्द कम है मेरे पास, क्या वीडियो है। फैक्ट नंबर 25। आप एक काम करो, अभी एक इमेज आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ठीक है? तो आप अपने फोन को अपने चेहरे के सामने ले आओ, और सामने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ले आओ, चलो करो। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा बहुत सारा रैंडम ग्रिड्स, ठीक है? अब वही अपने फोन को अपने चेहरे से दूर ले जाओ अपने हाथों की मदद से। अब क्या दिख रहा है आपको? फिर वही अपने फोन को चेहरे के सामने वापस ले आओ। अब क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। तो ये एक बहुत ही फेमस ऑप्टिकल इल्यूजन है। मुझे लगा कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कि इससे हमें ये समझ आता है ना कि कोई भी चीज पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है कि आप उसे किस एंगल से देख रहे हो। फैक्ट नंबर 24। हीट मैप क्या होता है? हीट मैप, अगर मैं आपको बोलूं कि इस एरिया का, इस रीजन का हीट मैप है, तो उसका मतलब ये कि किसी भी चीज को, मान लो कि मैं कहूँ कि इस दुकान का हीट मैप देखो इस रीजन में, तो मतलब वहां पर आपको हीटेड पॉइंट्स नजर आएंगे। मतलब वो चीज मैप पे वहां है। तो अगर आप अमेरिका में मैकडोनल्ड्स का हीट मैप देखोगे ना, तो आप पागल हो जाओगे। देखो, अमेरिका का ये लोकेशन में मैकडोनल्ड्स मौजूद है, और राइट वाले रीजन में तो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। फैक्ट नंबर 23। एक कहावत आप बार बार सुने होगे, टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत बार सुने होगे कि ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके नीचे और भी बहुत कुछ है। तो उसका लिटरल मीनिंग पता है क्या है? उसका लिटरल मीनिंग है ये इमेज। आप देख सकते हो कि बर्फ का ये टुकड़ा समुद्र में मौजूद है, पर ये ऊपर में इतना ही दिख रहा है। तो जो व्यूअर्स होंगे उन्हें लगेगा कि इतना ही है, ये बस खत्म। लेकिन इसके नीचे जो है, रियल चीज इसके नीचे मौजूद है। इसका मेजोरिटी पार्ट पानी के नीचे मौजूद है। इसलिए हम लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग ये कोट को बोलते हैं किसी ऐसी चीज को डिनोट करने के लिए जिसका हमें कुछ हिंट दिख रहा है, बस रियल चीज बाकी है। फैक्ट नंबर 22। क्या आपने अप मूवी देखा है 2009 वाला? उसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर एक पूरे घर को बैलून से ऊपर उड़ा देता है। तो क्या ये रियल में पॉसिबल है? क्या बैलून्स के सहारे एक पूरे घर को आसमान में उड़ाया जा सकता है? जैसे हम लोग बचपन में हीलियम बैलून को छोड़ते थे तो वो ऊपर जाकर सीलिंग में चिपक जाता था। तो क्या एक घर भी ऊपर आ जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ। एक साइंटिस्ट और इंजीनियर के टीम ने इसे सक्सेसफुली किया है। 300 वेदर बैलून के सहारे इसे लॉन्च किया गया है, और इससे रिलेटेड हजारों आर्टिकल्स इंटरनेट पे आया था जब ये सक्सेसफुली उन्होंने किया था, क्योंकि फिल्मी फैंटेसी को उन्होंने रियल कर दिया। फैक्ट नंबर 21। एक वेव होता है समुद्र का, ठीक है, समुद्र का लहर ऐसे जाता है, फिर वो, तो एक बहुत ही डीप बात है कि क्या होगा अगर मोमेंट को पॉज करके हम लोग वेव के नीचे चले जाएं और एंट मैन की तरह छोटे हो जाएं, तो ऐसा पर्सपेक्टिव कैसा लगेगा? तो ये देखो, एक बहुत ही पावरफुल 10,000 फ्रेम पर सेकंड वाले पावरफुल कैमरा से लिया गया एक रियल इमेज को। इसमें आप देख सकते हो कि वेव जो है उसके नीचे होना कैसा लगता है, एक छोटे आकार में। अगर आप बहुत छोटे हो जाओ तो मतलब वहां का पर्सपेक्टिव क्या होगा, क्या विजन होगा, वो इस इमेज से हमें पता चलता है। फैक्ट नंबर 20। पेरिस सिटी हॉल में ये ग्रास ग्लोब इल्यूजन है। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये ग्लोब है कि गार्डन है? तो असल में ये गार्डन है। ये आपको एक ग्लोब की तरह दिख रहा होगा, पर नहीं, ये एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया है। और जब ये बन रहा था, जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तब का इमेज आप देखो, तब कुछ ऐसी अरेंजमेंट के साथ इसे अंजाम दिया गया। फैक्ट नंबर 19। आपने बादल तो देखा है, पर क्या आपने ऐसा कुछ बादल देखा है? देखो, ऐसा एक बहुत ही स्ट्रेंज फेनोमेनन होता है जिसमें बादल जो है ना, वो कुछ ऐसे रूप में आने लगता है और एक ही जगह गोल गोल टाइप का बादल दिखता है। तो असल में इसे आर्कस क्लाउड कहते हैं। ARCUS, आर्कस क्लाउड। फैक्ट नंबर 18। आपने ये सुना होगा कि इंडिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसे राजधानी दिल्ली या फिर किसी भी सिटी का, वो बहुत ज्यादा है। और अमेरिका साइड में इतने इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी वहां पॉल्यूशन
हमेशा कंट्रोल रखती है। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है वहाँ। तो असल में पता है क्या सीक्रेट है? उसका सीक्रेट है मैनेजमेंट। इस इमेज में देखो, ये न्यूयॉर्क सिटी का एक इमेज है और आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे एकदम स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में शहर को और जो पार्क है उसे डिवाइड किया गया है। मतलब जहां रोड होगा वहां होगा, पर उससे 1 इंच बाद जहां पेड़ का जगह है वहां सिर्फ पेड़ ही होगा बस, और कोई रोड नहीं होगा। वहां ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर्स डेवलप किए गए हैं और ऐसा हमें मेन सेंट्रल न्यू दिल्ली में देखने मिलता है ऐसा कुछ। पर जैसे ही उससे बाहर निकलो तो फिर वही पंक्ति शुरू हो जाती है। यहाँ कचरा फेंका हुआ है, वहाँ पेड़ काट रहे हैं, यहाँ पर खाली बिल्डिंग्स बन रहा है। फैक्ट नंबर 17, न्यूजीलैंड में गिब्स फार्म नाम की एक आर्ट सेंटर है और क्या है कि ये दुनिया के सबसे यूनिक आर्ट, मतलब दिमाग फाड़ देने वाली आर्ट्स को अपने बहुत बड़े एरिया में शोकेस करती है। तो यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर है, इसे देखो फुल स्क्रीन पे। आपको लग रहा होगा कि ये फोटोशॉप से एडिटेड है, ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि हमने कोई घास पे कार्टून को वहां पर चिपका दिया है सॉफ्टवेयर के जरिए, पर नहीं ब्रो, ये रियल इमेज है। गिब्स फार्म न्यूजीलैंड में ऐसे ही बहुत सारे कलाकृतियां मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 16, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है। आपने ये सुना होगा ना कि पेड़ों को खाना बनाने के लिए लाइट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस इमेज को देखो, इस इमेज में 3 पेड़ दिख रहे हैं, ठीक है, और जहां पर लाइट है वहां पर फूल खिला हुआ है, पर जहां पर लाइट नहीं है वहां फूल नहीं खिला। और उसी से रिलेटेड इस इमेज को देखो, इस इमेज में जहां पर लाइट है, जहां पर लाइट डेली शाम को पड़ता है, वहां पर ये जो लीव्स है वो मेंटेन्ड है, और जहां लाइट नहीं पड़ रहा वहां सिंपली गायब है। तो इससे हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि लाइट कितना जरूरी है पेड़ों के लिए। और इसका साइंटिफिक रीजन अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं ना, तो असल में उन लोगों का डे नाइट साइकिल होता है। तो जब लाइट पड़ते रहता है, शाम को सूरज ढल गया फिर भी लाइट पड़ रहा है, तो इससे जो है डे लाइट साइकिल या फिर जो सीजन होता है उन लोगों का वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो इससे में लाइट पड़ता है उसे लगता है कि हाँ उसका ऑप्टिमम स्प्रिंग सीजन चल रहा है और वहां पर फूल उगने लगता है। ये जो साइंटिफिक साइकिल होती है उसके चलते ये होता है। मतलब आप लाइट ऑन और ऑफ करके पेड़ों को भ्रमित कर सकते हो, उसे लगा कि कोई और सीजन चल रहा है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 15, अब एक बहुत ही ऑब्वियस फैक्ट ला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा चौंकना मत, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है। हमारे इंडिया में 125 करोड़ से भी ज्यादा का आबादी है, ठीक है, लेकिन किस स्टेट में है एग्जैक्टली कितना है? यूपी में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो ये देखो अपडेटेड लिस्ट, ठीक है, बहुत लोगों को ये नहीं पता, भले ये बहुत ऑब्वियस लगे। उत्तर प्रदेश में 199 मिलियन लोग रहते हैं। 199 मिलियन मतलब करीब 20 करोड़ लोग। फिर आता है महाराष्ट्र 112 मिलियन, 11 करोड़, बिहार में 10 करोड़, वेस्ट बंगाल में 9 करोड़। उसके नीचे का भी लिस्ट आप ये देख सकते हो। तो इससे रिलेटेड और एक बहुत अच्छा इमेज आपको दिखाने जा रहा हूँ। दिल्ली में उत्तम नगर करके एक जगह है, वहां पर इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना, मतलब घर सब बहुत डेंस है। डेंसिटी इतना है कि उसका अगर हम लोग सैटेलाइट से इमेज लें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। देख रहे हो, इसे ध्यान से देखो, मतलब ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ये घर है और ऊपर से उत्तम नगर कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 14, आपको तो पता ही होगा कि एक से एक बड़े बड़े फिश हैं, जैसे शार्क, वेल्स, बहुत। लेकिन जो नॉर्मल तरह का फिश होता है ना, जो कि हम लोग देखते हैं जनरली, मतलब ऐसे कुछ नॉर्मल टाइप के फिश, ठीक है, तो ऐसे टाइप में सबसे लंबा फिश कौन सा होता है? मतलब नॉर्मल टाइप में सबसे लंबा फिश, तो इसका आंसर है ये। नॉर्मल टाइप में सबसे लंबा फिश ये होता है और फिश, OARFISH, और फिश नाम है इसका, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉर्मल फिश। फैक्ट नंबर 13, अब जो आप सुनने वाले हो ये भी आपका दिमाग ब्लास्ट कर देगा। इस इमेज को देखो, ये इमेज लग रहा है ना कि कोई मूवी का सीन है या फिर कोई गेम का सीन है जहाँ पर सब मास्क लगाए हुए हैं, पर ये एक रियल घटना है। क्या है कि जापान में एक मियाकेजिमा नाम का एक जगह है और वहाँ पर हमेशा वोल्केनो ये सब फटते रहता है, जिसके चलते वहाँ पर हवा जो है ना वो बहुत जहरीली हो जाती है। इतनी जहरीली कि हम लोग उसे रॉ फॉर्म में नहीं इनहेल कर सकते, पर वहाँ के लोगों को अपने लैंड से, अपने जमीन से इतना प्यार है कि वो मास्क पहन कर भी वहाँ रहते हैं। और आज भी अगर आप वहाँ पर जाओगे घूमने के लिए तो वहाँ पर आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा। लगभग 3000 लोग इस जगह पर रहते हैं और वो 24 घंटे मास्क पहनने के लिए तैयार है, ताकि जस्ट वो आइलैंड पर रह सके, वो जगह जहाँ पर उनके पूर्वज सालों से रहते आ रहे हैं।
फैक्ट नंबर 12, प्योंगयांग रुयोंगयांग होटल। बहुत अजीब सा नाम है, पर ये जो होटल है इसका व्यू देखो एक बार। और इस होटल के बारे में खास बात यह है ना कि इतनी फिल्मी लुक देने के लिए इसे 1987 में ही तय किया गया था, पर ये बन नहीं पा रहा था क्योंकि ये इम्पॉसिबल सा लग रहा था। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, आखिर में ये होटल तैयार हो गया और दुनिया के सबसे अमेजिंग दिखने वाले होटल्स में से ये एक है। ऐसा लग रहा है कि कोई रॉकेट खड़ा या फिर कोई स्पेसशिप खड़ा है, इतना बड़ा। ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें नॉर्मली नहीं देखने मिलती। या फिर जो मार्वल या फिर ब्लैक पैंथर जैसे मूवी देखे होंगे, उनको तो डोपामिन रश मिल गया होगा एकदम। फैक्ट नंबर 11, आपको मैंने बादलों के बारे में बताया, फिर आर्कस क्लाउड के बारे में बताया, ये वाला गोल गोल क्यूट क्यूट बादल। पर एक टाइप का एक विलन क्लाउड आता है जिसे कहते हैं स्क्वायर क्लाउड्स। स्क्वायर क्लाउड्स में बादल जो है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। और सबसे पहले इसके बारे में रेड वाइजमैन नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने ऊपर स्पेसशिप से इसे खींचा था। उनका ऑफिशियल ट्वीट आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो यहाँ दिख रहा है ना एक स्क्वायर टाइप का क्लाउड, इसी की बात हो रही है। और रियल में स्क्वायर टाइप का क्लाउड कुछ ऐसा दिखता है, बहुत जगहों पर ये दिखा है। फैक्ट नंबर 10, मार्वल के बारे में बहुत बात कर लिया मैंने, अब बात करते हैं बैटमैन के बारे में। डीसी कॉमिक्स। बैटमैन स्पाइडरमैन की तरह एक बहुत पॉपुलर सुपर हीरो है, ठीक है, फिल्मी सुपर हीरो। पर उससे रिलेटेड एक ऐसा चीज मिला है जो बैटमैन फैंस खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस इमेज को, ये इमेज जो है ये देखो, ये कोइंसिडेंटली एक फोटोग्राफर को मिला था और नेशनल पोस्ट के वेबसाइट में भी इसके बारे में पब्लिश किया गया था साल 2014 में। ये जो आइसबर्ग है ये बिल्कुल 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 बैटमैन की तरह ही दिखता है। ऊपर जो ये पहनता है हेलमेट वो भी है और चेहरा भी है। इसे बैटमैन आइसबर्ग भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, अर्थक्वेक किस हद तक डैमेज कर सकता है। आपको शायद पता नहीं हो, पर अगर जो अर्थक्वेक होता है वो मॉडरेट से थोड़ा भी ऊपर हुआ ना तो वो रेल लाइन को भी इफेक्ट करता है, पता है आपको। मतलब अगर अर्थक्वेक आ गया और आप ट्रेन पे हो तो ये रिस्क को बढ़ा देता है अनफॉर्चुनेटली। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें न्यूजीलैंड में देखने मिलता है। न्यूजीलैंड का ये फोटो देखो, ये एक मॉडरेट से बड़ा, एक एवरेज से ऊपर अर्थक्वेक के बाद का इमेज है और इसमें ट्रेन लाइंस को देखो क्या हाल हुआ है। ये पिक्चर जब पहली बार पोस्ट की गई थी तब ये बहुत वायरल हुई थी। फैक्ट नंबर 8, आपको तो ये तो पता ही है ना कि सनसेट जो होता है शाम को लाल टाइप का दिखता है, पर अगर हम लोग क्लाउड के ऊपर से जाकर नीचे सनसेट के फिल्मी नजारे को देखें तो कैसा दिखेगा। तो ऊपर के पर्सपेक्टिव से ये कुछ ऐसा दिखता है। मतलब ना मैं आपको बार बार क्लाउड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना धरती को अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो मतलब एक अलग ही फील होता है। जनरली ऐसी चीजों को हम लोग प्लेन्स में एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप प्लेन पे चढ़े हो तो आप जानते हो वो फीलिंग को। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही होगा कि रशिया जैसे इलाके में गाड़ी पर बर्फ जमी रहती है बहुत महीनों तक। अजीब अजीब चीजों पर बर्फ जम जाती है और गाड़ियों पर अगर 1-2 दिन तक बर्फ जम जाए ना तब वो कुछ ऐसा दिखने लगता है। ये देखो आप, ये जो जीप है, ये आइस जो है ना ये जीप से फॉर्म हुआ है। जब जीप वहां पर बीच में स्टैंड से निकला है, पार्किंग से निकला है, तब ये वही रूप में रह गया है। That's awesome। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने अवतार या फिर एवातार मूवी देखा है 2009 वाला, सेकेंड हाईएस्ट कमाने वाला मूवी एंड गेम के बाद। तो उस मूवी में हमें कुछ ऐसा सीन देखने मिलता है, ठीक है, जहाँ पर एक जंगल होता है, वहाँ पर ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनसे लाइट निकल रहा होता है। तो वैसा ही रियल का जगह भी धरती पर मौजूद है मेरे भाई, ग्लो वर्म केव, न्यूजीलैंड। ये है ऐसा कुछ वहाँ नजारा आपको देखने मिलेगा। इस गुफा के अंदर आपको ऐसे ही यूनिक क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जो कि ग्लो करते हैं, इसलिए इस केव का नाम है ग्लो वर्म्स केव। फैक्ट नंबर 5, आपने क्या ये खाया है? इसको खाए हो, कॉर्न नहीं खाया है, पर क्या आपने ग्लास जेम कॉर्न खाया है? इसे बहुत ही यूनिक टाइप से उगाया जाता है और रिजल्ट पता है क्या होता है? मल्टी कलर्ड कॉर्न, जेम कॉर्न, जेम्स टाइप का। बिल्कुल बहुत कम लोग इस जेम कॉर्न के बारे में जानते हैं, बहुत कम। फैक्ट नंबर 4, हमने इमेजेस का इल्यूजन और पर्सपेक्टिव की बात की, तो इस इमेज को देखो। ये जो पिक्चर है आपको क्या लगता है? मतलब ये नॉर्मल सा पिक है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 इमेजेस मौजूद है, ठीक है, चारों इमेजेस का एक कोलाज है। 1 मिनट, पर फैक्ट ये है ना कि ये सिर्फ एक ही इमेज है। जी हाँ, दिस इज अ सिंगल पिक्चर, एक लोकेशन पर लिया गया पिक्चर है और इसे ऐसे अरेंज किया गया है कि आपके माइंड को धोखा दे रहा है, लिटरली धोखा दे रहा है।
फिर अब ये दूसरे इमेज को देखो, ये क्या है? ये आपको लग रहा हो कि समुद्र है और इधर केव है और इधर पत्थर है, पर नहीं, ये जंगल है। और ये इंसान अपने हाथ में ग्लास को ऐसे तरीके से पुट किया है कि ये कुछ और ही दिखाता है हमें। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। और उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह ये भी एक सिंगल फोटो है और उसी कोलाज की तरह इसमें भी 3 इमेज मौजूद है ना शायद। ये एक पूरा इतना लंबा, फिर ये, पर नहीं मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक इमेज है। चलो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये कैसे। ये जो देख रहे हो ये बाउंड्री का एंडिंग है, ये वॉल है, ठीक है। और ये ऊपर ये आपको दिख रहा है, और ये जो है ऊपर से ये एक अलग बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का ऐसे कोना, डायगोनल कोना बिल्डिंग का, वो आप यहाँ देख पा रहे हो। और नीचे लाइट है, मतलब ये एक सिंपल सिंगल इमेज है, पर ये दिख नहीं रहा है हमें, ये भी आंखों का धोखा है। फैक्ट नंबर 3, योसेमाइट फायरफॉल। ये जो देख रहे हो आप, ये आपको लावा की तरह दिख रहा होगा, पर ये जस्ट ना सनलाइट का ही करिश्मा है। फरवरी के महीने के एंड में उस टाइम जाकर ऐसा कुछ होता है ना इस जगह पर कि सन की रेज ऐसे परफेक्ट एंगल से उस पहाड़ पर पड़ती है, और साल में एक बार देखे जाने वाला ऐसा कुछ फेनोमेनन होता है। और सन रेज ऐसे एंगल से पड़ती है कि लगता है कि कोई लावा है और आग बरस रहा है लावा की तरह। इसे एक सिंपल फेनोमेनन मत मानना, ये एक बहुत ही, मतलब लोग पसंद करते हैं और मरते हैं वहां जाने लाइव देखने के लिए। ऐसा होता है वहां पर कुछ यूनिक। आंखों से देखने पर लगता है कि लिटरली लावा गिर रहा है, पर वो जस्ट एक इल्यूजन होता है। इसका एक ऑफिशियल विकिपीडिया पेज भी मौजूद है, योसेमाइट फायरफॉल। फैक्ट नंबर 2, आपने इस इमेज को कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये जो इमेज है, इस पर्सपेक्टिव से देखो, इतना बड़ा गड्ढा, क्या ये रियल है? तो हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल रियल है। ये एक डायमंड माइन है, मतलब हीरे को खोजने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है, और बहुत मुश्किल जगहों में हीरे को पाया जाता है। तो ये कोई फोटोशॉप्ड इमेज नहीं है, बल्कि रियल इमेज है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही तुरंत आपके मोबाइल में पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया का सबसे महंगा होटल कौन सा है? होटल का प्राइसेस कितना होता है? लगभग 3-4 हजार एक दिन का 3 स्टार में, 15,000 एक दिन का 5 स्टार में, 50,000 एक रात का 7 स्टार में। पर दुनिया के सबसे महंगे होटल का कॉस्ट कितना है? तो आज जान लो कि वो है 1,05,00,000 रुपए एक रात का, बस रात भर और कुछ नहीं। इस होटल का नाम है लवर्स डीप लग्जरी सबमरीन, मतलब ये भी स्पेशली कपल्स के लिए ही बनाया गया है। और ये सेंट ल्यूसिया नाम के एक जगह पर मौजूद है, जो कि कैरेबियन में एक कंट्री है। और अगर आप पूछोगे कि सेंट ल्यूसिया ये मैंने कभी सुना नहीं, तो मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि वर्ल्ड मैप में ना इसका पोजीशन ये है, इस जगह पर सेंट ल्यूसिया मौजूद है। और इसे कोई नॉर्मल होटल मत समझना, असल में ये होटल लैंड पर मौजूद है ही नहीं। ये पानी के अंदर सबमरीन जो होता है ना, लोहा का डब्बा, उसमें मौजूद है ये होटल। और विंडो से आपको कुछ ऐसा व्यू देखने मिलेगा, समुद्र के सारे मछलियां, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई वीडियो इफेक्ट चल रहा है, वीएफएक्स चल रहा है, पर आप असल में समुद्र के अंदर ही होंगे। पर आप असल में समुद्र के अंदर ही पानी के नीचे होंगे। दैट्स गजब। वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो। इनके लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।